मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर की स्कूलों में हमने इस त्योहार या इस पर्व के बारे में शायद ही कभी चर्चा की, क्योंकि हम हमेशा स्कूल में जब भी आते हैं तो होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, इन त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन एक ऐसा त्योहार भी है जिसके बारे में हम सब स्कूलों में बहुत कम चर्चा करते हैं, या यूँ कहें कि कभी ऐसा नहीं होता कि उस त्योहार के ऊपर में आपको निबंध लिखने के लिए आता हो या पैराग्राफ राइटिंग के लिए आता हो। इसीलिए हम लोग उसके बारे में ना तो ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और न जानना चाहते हैं। लेकिन आप देख ही रहे हो आज की डेट में जिस तरह से धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसको जानने लगे हैं। हमारे देश में तो कोने कोने तक यह त्योहार पहुंच ही चुका है। तो आज मैं उस त्योहार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिले तो कभी कल को अगर कोई पूछे कि ये त्योहार क्या होता है तो आप बता सकते हो कि भाई ये त्योहार क्यों होता है, किस लिए होता है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश में त्योहार जो कि सूर्य की पूजा करने को लेकर है, और इस त्योहार का नाम है छठ पूजा, जिसको हम छठ महापर्व के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो छठ महापर्व है और ये जो त्योहार है, ये दिवाली के बाद छठे दिन, दिवाली के बाद छठे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। जैसे कि आप गिनकर भी देख सकते हैं, 27 तारीख को दिवाली थी, 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 1, 2, है ना। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है इस त्योहार की? वैसे तो ये सब चतुर्थी से शुरू हो जाती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से शुरू हो जाता है और ये सप्तमी तक त्योहार चलता है। और आज कितनी तारीख है? आज 2 तारीख है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा त्योहार, एक ऐसा पर्व जिसमें हम डूबते सूरज की पूजा करते हैं। वैसे हम सभी जितने भी लोग हैं, हम सभी सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमेशा ये सूर्य की पूजा करते हैं, उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा पर्व है, एक अलग तरह का पर्व है, जिसमें हम डूबते सूर्य की पूजा से इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। और अब ये बात आती है कि ये त्योहार अपने आप में क्यों सबसे खास है, क्यों अनूठा है। आप सब जानते भी हैं कि इस धरती पर, पूरी पृथ्वी पर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सब क्या है, कहाँ से कैसे बढ़ रहे हैं? जितने भी आप देख लो, पेड़ पौधे, आप सब्जियां खाते हो, अनाज उगता है, सब कुछ कैसे पॉसिबल है? सन के कारण। सब कुछ सन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अगर सन ना हो तो हम सब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस धरती पर। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जितने भी मौसम होते हैं, ऋतुएं हैं, वो सब किसके कारण है? सन के कारण, सूर्य के कारण। अगर सूर्य ना हो तो ये त्योहार, ये जो आपका पर्व, ये जो ऋतुएं हैं, ये जो आपके मौसम है, ये वर्षा है, ये सब होगा ही नहीं। इसीलिए सूर्य अपने आप में बहुत खास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक ऐसे एकमात्र देवता हमें दिखाई देते हैं जिसको कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है पूरी दुनिया के अंदर में, क्योंकि सब मानते हैं कि सन जो है हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये त्योहार एक तरह से भगवान सूर्य को ये अर्घ देते हैं। अर्घ मतलब उनको जल चढ़ाते हैं, और इसमें पूरा परिवार कहाँ पानी में उतरता है, जल में जाता है, और वहां से वो अपने हथेलियों पर जल लेते हैं और धीरे 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 जल को भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए नीचे गिराते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये त्योहार का खास मकसद यही है कि हम भगवान सूर्य के प्रति ये कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहते हैं। मतलब आप, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सन। हम सब बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं भगवान सूर्य के प्रति। इसी भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम सब जल चढ़ाते हैं। और आप सब जानते हो, जब मैंने कहा कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है या वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है
कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में पहले जितने भी नित्य पूजा करते थे हम सब, तो कैसे करते थे? पहले सुबह उठते थे, उसके बाद नहाने के बाद सबसे पहले जल किसको चढ़ाते थे? सूर्य को चढ़ाते। सबसे पहले जल किसको चढ़ाते? सूर्य को। उसके बाद सारे काम होते थे। तो ये पता चला हमें कि सूर्य के कारण ही, आपने देखा होगा विटामिन डी, आप सब पढ़ते भी हो विज्ञान की किताब में कि विटामिन डी का मूल स्रोत कौन है ना? मूल स्रोत कौन है? भगवान सूर्य है। अगर सूर्य न हो तो विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर में। और वो विटामिन डी कैसे हासिल होता है? जब हम सुबह या शाम के समय सूर्य की तरफ या सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। कहीं आप सोचो कि बहुत ज्यादा दोपहर में आप खड़े होगे तो आपको बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं। वो शुरुआत का जो समय होता है ना, सुबह का या शाम का, निकलते हुए या उगते हुए, उस समय जो आपको विटामिन डी की मात्रा अधिक मिलती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप देखिए कि जो सूर्य है वो हम सबके जीवन का आधार है। अगर सूर्य ना हो तो हम सभी का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा छठ महापर्व में कि जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, वो सारी चीजें भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं। ऐसा क्यों? ये बताने के लिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी सब्जी, फल, साग सब्जी, जो भी कुछ है, ये सब कुछ किसका है? आपका है। और ये आपको हम अर्पण कर रहे हैं, आपको अर्पित कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये पूजा अपने आप में बहुत खास है। और ये पूजा सही मायने में तो बहुत पहले बिहार में ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब बंगाल भी, उड़ीसा भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समुदाय को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर एक बिहारी समुदाय ही ऐसा है जो कि डूबते हुए सूर्य की पूजा करता है। ये निश्चित रूप से किसको बताता है? ये बताता है आपके संस्कार को। ये केवल इतना नहीं बताता डूबते हुए सूर्य की पूजा। कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, यानी कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो सभी आपका सम्मान करते हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, शोहरत मिलती है। लेकिन डूबते हुए सूरज को की पूजा करना ये अपने आप में अनोखा इसलिए है, ये पर्व आपको बताता है कि कैसे सुख में, दुख में, खुशी गम में, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सभी परिस्थितियों में कैसे हमें एक समान बना रहना है। और ये भी बताता है कि देखिए, जब सूर्य डूबता है अंधेरा होता है, फिर अगले दिन सूर्य निकलता है उजाला होता है, फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह होती है। ये हम सबको बताता है कि हम सबको भी जीवन में सफलताएं, असफलताएं, ये सब जीवन का हिस्सा है। हमें कभी डगमगाना नहीं है। ये संस्कार हम सबके अंदर हम सबको लाना है कि कभी असफलता भी मिल सकती है जीवन में, कभी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इससे हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा फिर से अगले दिन फिर एक सूरज की नई किरण निकलेगी, फिर से नई सुबह होगी, फिर से हम उठेंगे, फिर से अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा संस्कार है। हम इसीलिए अच्छे और बेहतर बनेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये सिखाया नहीं जाता है। उसके कारण होता क्या कि अगर थोड़ी सी असफलताएं मिलती हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि सफलता एक बार में नहीं मिलती और इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब काफी लंबे समय तक, कई सालों तक हम लगातार कठोर प्रयास करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। तो इस छठ पर्व जो महापर्व है, इसकी बहुत सारी महत्व हम सब जानते भी, आपको बताया भी है, आज थोड़ा सा बताया। मुझे लगता है कि हम सब के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है। और आप सबको भी एक बार छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।